रिजल्ट्स हम कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, बीच में एपी वाले भी आएंगे, बीच में ये रिजल्ट्स भी यूज होंगे। The angles of triangle are in AP and the ratio of smallest angle in degree to the greatest angle in radian is 60:pi. Find the oval angle in degrees. अब बात कर रहे हैं किसकी? AP की। AP आपने सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। AP क्या होती है? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ट्राइंगल के एंगल्स कितने हैं? 3, और वो किसमें है? एपी में। 3 टर्म्स एपी में हम कैसे लेते थे याद हो? a माइनस डी, a प्लस डी। हमने प्रीवियस क्लास में स्पेशल टर्म्स इन एपी पढ़ी है। 3 टर्म्स एपी में कैसे लेते थे? a माइनस डी, a प्लस डी। अब ट्राइंगल के एंगल्स लेने हैं तो हम लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर a माइनस डी डिग्री, a डिग्री एंड a प्लस d डिग्री, क्योंकि उसने सबने कहा था रेडियंस में लेने। हाँ जी बेटा, मैम आप एपी का मेथड यूज कर रहे हो? तो एपी का क्वेश्चन अगर बीच में लगेगा तो एपी का मेथड तो यूज करेंगे ही ना। यस। फिर सुनो, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी एंड the ratio of smallest angle in degrees to the greatest angle in radians is 60:pi. Find all angles in degree. अब AP में है ट्राइंगल के एंगल कितने हैं? 3। दे आर इन AP। AP में है तो AP में एंगल किस फॉर्म में होंगे? a माइनस डी डिग्री, a डिग्री, a प्लस डी डिग्री। क्योंकि एंगल्स AP में है तो वो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। और हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि 3 टर्म्स एपी में हो तो हम इस तरह से लेते हैं। अब अगर ये एंगल हमने सपोज करे हैं, वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाँ जी, कितना होता था? 180 डिग्री। तो मतलब a माइनस डी, a प्लस डी कितना आ जाएगा राजे? 180 डिग्री। d से d कट गया, 3a कितना आ गया? 180 डिग्री। a की क्या वैल्यू आई आपके पास? 60 डिग्री। a 60 डिग्री आ गया। अब हमें d चाहिए तभी एंगल्स निकलेंगे। उसने कहा है कि डिग्री क्या रेशो क्या दी हुई है? रेशो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में लेना है और ग्रेटेस्ट एंगल किस में लेना है? रेडियंस में। तब उसकी रेशो क्या है? 60:पाई। स्मॉलेस्ट एंगल ये होगा और ग्रेटेस्ट एंगल ये होगा। ये स्मॉलेस्ट होगा और ये ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि इसमें से d माइनस हो रहा है, इसमें d ऐड हो रहा है। तो स्मॉलेस्ट एंगल किस में लेना है? डिग्रीज में। मतलब हमें रेशो क्या दी हुई है? a माइनस डी ओवर a प्लस डी। पर ग्रेटेस्ट किस में लेना था? रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180, क्योंकि हमने सपोज डिग्री में करा था। तो रेशियो कितनी दे रखी है हमें? 60/पाई रेशियो को दे रखी है। रेशियो कितनी दे रखी है हमें? 60/पाई। तो बेटा ये क्या आ गया? 180 a माइनस डी पाई a प्लस डी इज इक्वल टू 60/पाई। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई से पाई कट गया, 0 से 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल देते हैं d की। a की तो निकल आई है, 3a माइनस 3d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस d। 2a इज इक्वल टू क्या आया? 40। a की क्या वैल्यू थी ऊपर? 60। सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ d की वैल्यू आ जाएगी। d की क्या वैल्यू आएगी जब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी? 2 इंटू 60/4। d की वैल्यू आई 30 डिग्री। तो एंगल्स कितने आ गए आपके पास? a माइनस डी यानी कि 60 माइनस 30, एक एंगल 30 डिग्री,
दूसरा ए था 60 डिग्री, अगला ए प्लस डी था, तो वो क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन क्या दिया, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं? 4। किसमें है? एपी में। द ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो क्या है? डबल द लीस्ट है आपके पास। सारे एंगल किस में कन्वर्ट करने हैं हम लोगों ने? रेडियंस में कन्वर्ट करने हैं। अब 4 चीजें एपी में कैसे होती थी याद हो? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 3 थी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो अगर 4 की बात करेगा तो 4 कैसी थी आपके पास? हाँ जी, 4 कैसी थी? ए माइनस 3D, ए और ए प्लस 3D। इज दैट क्लियर? रिपीट कर दो। 3 एंगल एपी में कैसे होते हैं आपके पास? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 एंगल की बात हो तो क्या होता है? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 चीजें बात करें तो क्या होगा? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। ये हमने प्रीवियस क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये पढ़ा था कि 4 अगर टर्म्स एपी में हो तो वो हमेशा क्या लेंगे हम लोग? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। अब ये एंगल्स है, एंगल या तो डिग्री में होंगे या रेडियंस में होंगे या ग्रेड्स में होंगे। अब हमने किस में एक्सप्रेस करने हैं? रेडियंस में। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल रेडियंस में है। लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन रेडियंस। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? बताओ कितना होता है? 360 डिग्री होता है, लेकिन हमने रेडियंस में लिया था तो 360 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई रेडियंस। ध्यान से देखो, ये डी और डी कट गया, ये और ये कट गया। 4a क्या आ गया आपके पास? 2 पाई। a की क्या वैल्यू आई आपके पास? 2 पाई ओवर 4 मीन्स पाई बाय 2। ये आपके पास a निकल आया। अब उसने क्या बोला हुआ है? ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल दी लीस्ट। ऑब्वियस है, देख के पता चल रहा है ये ग्रेटेस्ट एंगल आ गया और ये लीस्ट एंगल आ गया। तो क्या बोला उसने? ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल दी लीस्ट एंगल। तो a प्लस 3D इज इक्वल टू 2a माइनस 6D। d वाले चीजें एक तरफ कर दें। 9D इज इक्वल टू a। यहां से वैल्यू आ गई आपके पास। d की क्या वैल्यू आ गई? a ओवर 9। a की क्या वैल्यू थी? पाई बाय 2। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? सब्स्टिट्यूट करो, पाई ओवर 18। ये वैल्यू आ गई d की। अब एंगल्स निकालते। पहला एंगल a माइनस 3D। a क्या था? पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 18। एलसीएम लोगे, क्या लोगे? 6 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय 6 यानी के पाई बाय 3। अगला एंगल क्या आया? a माइनस डी, पाई बाय 2 माइनस पाई ओवर 18। सो 18 एलसीएम आएगा आपके पास। 8 पाई बाय 18, 4 पाई ओवर 9। ऐसे अगला भी निकालो, a प्लस डी।
तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 10 पाई ओवर 18, 5 पाई ओवर 9। सिमिलरली a प्लस 3d भी निकाल लो। a की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, d की क्या है आपके पास पाई ओवर 18। वो एलसीएम लिया एज सच 6, 3 पाई प्लस पाई करा तो क्या आया आपके पास 4 पाई बाई 6। तो क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। क्लियर। तो चार एंगल कौन कौन से आ गए, पाई बाई 3, दूसरा 4 पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9 और 2 पाई ओवर 3। क्लियर स्टूडेंट्स। चार चीजें एपी में कैसे लेंगे, a-3d, a-d, a+d और a+3d। नोट डाउन। A horse is tied to the post. Horse moves along the circular path, keeping the road tight, and describe 44 meter when it turned by an angle 72 degree at the center. Find the length of rope. तो मतलब क्या है कि वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जब वो 44 मूव करा तो एंगल कितना बना आपके पास 72 डिग्री, और हमें ये लेंथ ढूंढनी है रोप की। तो मतलब लेंथ एक तरह से क्या हो गई रेडियस, और हमारे पास रिलेशन क्या था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और थीटा किस में होना चाहिए रेडियंस में। तो हमारे पास तो ये डिग्रीज में है, तो डिग्री को रेडियन में पहले कन्वर्ट करा किससे मल्टीप्लाई करके पाई ओवर 180 से, तो ये चीज आ गई आपके पास। फिर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पाई अगर डिनोमिनेटर में आए तो हम हमेशा ही क्या करते हैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट करके बताओ मुझे। In two circles of same arc length subtends an angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of radii. मतलब दो सर्कल्स हैं, subtends an angle, एक जो एंगल क्या subtend कर रहा है 60 डिग्री, रेडियस मान लेते हैं r1 है। दूसरा जो सर्कल है वो क्या subtend कर रहा है एंगल 75 डिग्री, रेडियस मान लेते हैं r2 है। हैविंग द सेम आर्क लेंथ, मतलब अगर इसकी भी लेंथ l है तो इसकी भी लेंथ l है। ये आर्क लेंथ इतनी, जो पिज्जा का स्लाइस बन रहा है इतनी आर्क लेंथ दोनों की सेम है, बट एंगल और रेडियस अलग अलग है। तो हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई की निकालनी है। ऑब्वियसली वही रिलेशन यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल ओवर आर। थीटा इसमें किसमें होना चाहिए रेडियंस में। सो थीटा मान दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियंस में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 से, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। थीटा 2 क्या दिया हुआ है आपको 75 डिग्री, इसको करने के लिए किससे करेंगे पाई ओवर 180 से। तो करो कटिंग, इसकी क्या आ जाएगी कटिंग 15 5 सा 15 12 सा 5 पाई ओवर 12। अब थीटा 1 क्या आ गया एल ओवर r1 और थीटा 2 क्या आ गया एल ओवर r2। यहाँ से निकल आया एल की वैल्यू r1 थीटा 1 और यहाँ से भी एल की वैल्यू r2 थीटा 2, दोनों एल एल है तो इक्वेट कर देंगे। मतलब r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2। तो r1 ओवर r2 रेशियो क्या आ जाएगी थीटा 2 ओवर थीटा 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा 2 की क्या थी 5 पाई बाय 12 और थीटा 1 की
पाई बाय 3 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, सो रेशियो क्या आ गई 5:4। इज दैट क्लियर? फिर वही फॉर्मूला, यही के इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज्यादा लगता है चैप्टर्स में, हर क्वेश्चन में लग रहा है, सिर्फ एपी वाले क्वेश्चन ही अलग थे थोड़े से। थीटा क्या है आपके पास L/R। शर्त ये है कि थीटा डिग्रीज में भी नहीं चाहिए, रेडियंस में चाहिए। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए अगर नहीं दिया हुआ तो पाई बाय 180 से करेंगे, तो वो θ1 निकल आया, θ2 निकल आया। आपके पास रिलेशन क्या है, θ1 इज इक्वल टू L/R1 और θ2 इज इक्वल टू L/R2। दोनों से L की वैल्यू निकल आई, दोनों सेम है, सो इक्वेट कर दिया। R1/R2 क्या आ गया, θ2/θ1। वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास रेशियो निकल आई। फाइंड द एंगल थ्रू व्हेन द पेंडुलम स्विंग्स इफ the length is 75 centimeter and describe an arc is 15 centimeter। ध्यान से देखो, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम ऐसे होता है, कैसे मूव करेगा, एक ऐसे, फिर दोबारा आएगा ऐसे, तो एक सर्कुलर में मूव करता है। ये लेंथ है पेंडुलम की, तो वो कहता है जब मूव कर रहा है टिप से ऐसे, तो वो आर्क लेंथ कितनी बना रहा है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है 15, पेंडुलम की लेंथ जो होगी वो दी हुई है 75। तो मतलब पेंडुलम की जो लेंथ है वो किसका काम करेगी, इसमें रेडियस का काम करेगी। और आर्क लेंथ मतलब हमें क्या दिया हुआ है L, और हमें क्या निकालना है एंगल थीटा। तो क्या रिलेशन होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। L की वैल्यू और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 15/75। तो कहाँ कटिंग हो जाएगी, कटिंग, यस, क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 रेडियंस, क्योंकि एंगल हमेशा किस में निकलता है, रेडियंस। उसने बिल्कुल नहीं कहा हुआ कि एंगल रेडियंस में छोड़ो, डिग्रीज में छोड़ो, तो हम रेडियंस में ही लीव आउट कर देंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अगर कहा होता डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हम किससे कन्वर्ट करते हैं इसमें, 180/π से, पर बोला नहीं हुआ, सो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम यहीं पे लीव आउट करेंगे। तो एंगल का आएगा 1/5 रेडियंस। क्लियर स्टूडेंट्स?